Hey coders, welcome back to my new lecture of learning C++ from basic to advanced. This is our lecture number 9 in which we are solving patterns printing problems part 2. In this video we will see number of digits for a given number n or sum of the digits and some more question. Before we have seen some star printing patterns or number printing pattern. In this we will see some operation based upon that. So let's start our lecture. First, what is our first question? Count the number of digits for a given number n. तो इसमें क्या कह रहा है, अगर अगर हमें नंबर दिया है 3 4 7 6 2, तो हमें इसके नंबर काउंट करने हैं. मतलब अगर ये नंबर काउंट किया तो हमें आउटपुट में चाहिए जो नंबर 1 2 3 4 5, तो 5 चाहिए हमें आउटपुट इसका. और अगर स्ट्रिंग यूज़ करें तो 5 डिजिट्स लिख सकते हैं आउटपुट में, इसका कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, तो हम कैसे करेंगे पहले देखते हैं. अगर हम कहें कि हमें इसका सिर्फ लास्ट नंबर चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए अभी के लिए, तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड बाय 10 कर दोगे. वैल्यू क्या बनेगी 3476.2. ये हमारी इंटीजर वैल्यू थी, ये हमारी बूलियन वैल्यू बन गई. जैसे कि हमें पता है हमने फंक्शन एंड लिया है, तो जब ये वैल्यू एग्जीक्यूट होगी कोड में तो ये अपने आप इसको इंट बना देगा 0.2 को हटा के. ठीक है, मतलब क्या बचेगा एट द एंड 3476 और 0.2 को मतलब 2 को हटा देगा वो, क्योंकि हमने इंटीजर लिया है तो बूलियन वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा. और वो कैसे करता है, पॉइंट के बाद की डिजिट्स हटा के. तो हमें क्या करना है, ऐसे ही हमें इसको भी फिर डिवाइड करना है. तो 347.6 और हमारा कोड इंटीजर फंक्शन ले रहा है तो इसका भी 6 हटा देगा. ऐसे ही करके 7 फिर 4 फिर 3, और जब तक ये 0 नहीं आ जाता जब तक हम इसको रन करेंगे या ग्रेटर देन 0 तक रन करेंगे. और फिर हम क्या कहेंगे, कोड से जो ये डिजिट्स ले रहा है उसको काउंट करो, जो हमने डिजिट को आउट करा है उसको काउंट करो. तो इसका कोड कैसे लिखेंगे, कोड लिखने के लिए हम करेंगे पहले इंटीजर n ले लेंगे. यहीं से हमारा इंटीजर फंक्शन स्टार्ट हो जाता है. उसको अपन फ्रॉम यूज़र ले लेंगे n. ठीक है, इनपुट हो गया. फिर फंक्शन में लगेगा इंट डिजिट्स को पहले 0 रखेंगे और वाइल इस तरफ लिख देते हैं, वाइल n इज ग्रेटर देन 0 डिजिट्स प्लस प्लस और n इक्वल्स टू n/10. तो क्या देगा, पहले एक इनपुट ले लेगा यूज़र से n. 4 से हमने लिया 6, 10 लिया n की वैल्यू. तो ये क्या करेगा, चेक करेगा क्या n 0 से बड़ा है. हाँ है, 10 है, क्योंकि n जो कि 0 से बड़ा होता है. और फिर वो डिजिट को प्लस कर देगा बाद में, पहले n को डिवाइड करेगा और फिर ये जो n के डिवाइड करने पे बूलियन वैल्यू से एक नंबर जो हटेगा पॉइंट के बाद का वो काउंट कर लेगा. ठीक है, तो ये कोड आप रन करके देखिएगा, इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सम नहीं है. ठीक है, फिर लास्ट में प्रिंट फंक्शन यूज़ करके इसको प्रिंट कर लेना, सी आउट फंक्शन यूज़ करके. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, इसका कोड कैसे लिखना था हमने बताया था अभी. इंट n लेना है जो कि हम इनपुट ले रहे होंगे यूज़र से. ठीक है, उसके बाद हम इंट डिजिट्स करेंगे जो कि 0 वैल्यू असाइन करेगी, जिसकी हम वाइल n जो ग्रेटर देन 0 है. वाइल लूप में क्या होता है, कंडीशंस देखी जाती है.
उसको हम डिजिट्स प्लस प्लस भी करेंगे। ये हमारा लास्ट वो होता है फाइनल एक्सप्रेशन जो हम फॉर लूप में लिखते हैं। यहाँ पर इसको ऐसे लिखते हैं, ओमिट कर दिया है, बेसिकली बात ये है। और फिर n को डिवाइड बाय 10 कर देंगे। ठीक है, और फिर हम आउटपुट ले लेंगे। चलिए कोड को रन करके देखते हैं। तो हम फॉर से कोई वैल्यू कर देते हैं, फॉर रेफरेंस हम वही वैल्यू रखते हैं 34762। इसकी देखेंगे 5 डिजिट्स आने चाहिए, जो कि 5 आ रहे हैं। तो ये हमारा कोड नंबर क्वेश्चन नंबर 1 सक्सेसफुली सक्सीड हो गया है कंपाइलर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स फॉर अ गिवन नंबर n। मतलब अगर हमने फिर से वही नंबर ले लिया 34762, तो उसके नंबर काउंट करने हैं और उसको सम करना है। काउंट करना तो हमने सीख लिया, अब सम कैसे करेंगे। अगर हम कहें इसको पहले 34762 से डिवाइड बाय 10 कर दो और फिर उसका मॉडुलस ले लो, तो क्या आएगा। मॉडुलस हमें ऐसा रिमाइंडर देता है, तो ये सब फंक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद इसका आंसर आएगा 2। ऐसे ही सब का करेंगे, फिर ये 2 वैल्यू हट जाएगी, फिर इसका डिवाइड बाय 10 और मॉडुलस इंटू मॉडुलस 10, तो ये 6 देगा। लास्ट डेट देता जाएगा, ऐसा ही 743 देगा। और जब हम कोड में लिखेंगे कि इंट सम इक्वल्स टू 0 वाइल n इज ग्रेटर देन 0, इंट लास्ट डिजिट का मॉडुलस 10 कर दो, देन सम प्लस लास्ट डिजिट कर दो, वो एट द एंड n डिवाइडेड बाय 10 कर दो। तो जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा, पहले क्या करेगा, पहले ही देखेगा n जो नंबर हमने लिया है, फॉर से हमने अगेन 610 लिया, तो क्या करेगा, चेक करेगा n से बड़ा है, हाँ n से बड़ा है, और फिर लास्ट डिजिट को वो n मॉडुलस कर देगा 610 डिवाइडेड बाय 10। तो इसका मॉडुलस क्या आएगा, रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या बचेगा अपना, रिमाइंडर जो भी आएगा उसको डिवाइड बाय वो 10 कर देगा। ठीक है, इसका मॉडुलस होना है 610 का, पहले मॉडुलस लेगा वो 10 से, और फिर इस ऑपरेशन के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा उस ऑपरेशन में n मतलब जो नंबर बचेगा उसको 10 से डिवाइड कर देगा। ठीक है, और इसको अपन फिर आउटपुट एज सम निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सम निकालना है सबका। तो उसके लिए हम एक सम वेरिएबल बना लेंगे विद इनिशियल वैल्यू 0। फिर से हम वाइल लूप यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें इसको पता नहीं है कहाँ टर्मिनेट करना है, सिर्फ कंडीशंस पता है कि ये इज 9 इक्वल्स 0 हो जाएगा। ठीक है, और फिर अगर हम इसका कोड दें कि लास्ट डिजिट को पहले n से मॉड्यूलस करवाओ, 10 का मॉड्यूलस लो उस डिजिट का जो यूज़र देने वाला है, और फिर उसको सम वेरिएबल में ऐड कर दो।
ठीक है। फिर n को मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड बाय 10 कर दो। ठीक है, यूज़र से इनपुट भी लेना पड़ेगा हमें, उसके लिए हम n इनिशियलाइज कर देंगे, फिर n को ले भी लेंगे। कोड रन करके देखते हैं अपना। अब रन करने पे हम वही वैल्यू लेंगे 34762, जिसका वैल्यू आंसर आना चाहिए 22। तो चेक करते हैं 22 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड कोड भी सक्सेसफुली सक्सीड हो गया है। नेक्स्ट समस्या के ऊपर क्या बोल रहा है, रिवर्स द डिजिट्स ऑफ द नंबर। रिवर्स करना बहुत ही ईजी है, इसमें कोई नहीं, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको हम आगे करके नहीं दिखाएंगे। इसमें क्या करना है अपन को, जैसे 34762 दिया है उसको अपन को रिवर्स करना पड़ेगा 26743। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, रिवर्स करने के लिए हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे कि 2 इंटू लास्ट डिजिट इंटू 10 प्लस 6 कर देंगे, जो कि 26 आएगा। देन जो ये डिजिट है 26, उसको मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस उसके पहले वाली वैल्यू से प्लस कर देंगे, 267 आ जाएगा। और फिर उसकी लास्ट वैल्यू 26 ये जो आई उसकी लास्ट वैल्यू को इंटू 10 प्लस उसकी पहले वाली वैल्यू 4, तो 2673443। तो ये हमारी आ गई ना ये। तो इसी को हमें रिवर्स करना है कोड में, देखेंगे कैसे करते हैं। ठीक है, उसके लिए आप कोड लिख लेना, इंट रिवर्स को 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, वाइल n इक्वल्स टू 0 इंट एल डी मतलब लास्ट डिजिट है, n का मॉडुलस बाय 10 ले लो, लास्ट डिजिट दे देगा हमें ये। और फिर रिवर्स जो आएगी उस रिवर्स को इंटू 10 प्लस एल डी मतलब लास्ट डिजिट कर दो, और फिर जो नंबर बचेगा उसको डिवाइडेड बाय 10 कर दो। तो ऐसे करके हमारा कोड रन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। क्या कर रहा है ये ध्यान दीजिए, सीरीज क्या बोल रहा है, इवन को ऐड कर रहा है, ऑड को ऑड को ऐड कर रहा है, इवन को सब्ट्रैक्ट कर रहा है, ध्यान दीजिए। ठीक है, सो ऑन टिल एन, हमें नहीं पता एन का क्या है, वो यूज़र इनपुट देगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन नोटिस कर सकते हैं कि ये ऑड नंबर को प्लस कर रहा है, हर एक इवन नंबर को माइनस कर रहा है। तो दैट से हम एक लॉजिक बिल्ड करना सोच सकते हैं, जो कि प्रैक्टिस पे आता है धीरे धीरे। जस्ट फॉलो आर इंस्ट्रक्शन टिल देन। ओके, अगर हम देखें तो इसका कोड हम इजीली लिख सकते हैं, जैसे इंट रिजल्ट इक्वल टू 0, 0 ऐड करेंगे अपन, फॉर लूप यूज़ करेंगे i इक्वल्स टू 1 एंड i शुड बी लेस देन और इक्वल टू n, और i प्लस प्लस कर देना बाद में भाई। और इफ कंडीशन यूज़ करेंगे, इफ़ टू मॉडुलस इक्वल 0 देन रिजल्ट जो है माइनस इक्वल्स टू i कर दो, और अगर एल्स नहीं है तो जो रिज़ल्ट है वो प्लस इक्वल्स टू i कर दो, और फिर आउटपुट रिजल्ट लेना। तो बहुत ईजी कोड है, इसको हम चलिए तो हम देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़, जो सीरीज़ हमें दी थी कि जिसमें ऑड को प्लस करना है, इवन को माइनस करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंट रिजल्ट लिखेंगे, रिजल्ट को इनिशियलाइज करेंगे 0 से, फॉर लूप का यूज़ करेंगे इसमें हम, इंट i इक्वल्स टू 1 जिसमें i शुड बी लेस देन इक्वल्स टू n एंड i शुड बी ऑलवेज इंक्रीज्ड। इसके अंदर हम एक और कंडीशन यूज़ करेंगे, इफ़ स्टेटमेंट होगी, जो कि इफ़ i का मॉड्यूलस होता है 2, इसको इक्वल 0 रख देंगे, और इस समय हम आउटपुट क्या निकलवा रहे होंगे कोड से, सी आउट, या हम कह देंगे कि रिज़ल्ट को माइनस इक्वल्स टू i कर दो।
अगर नहीं होता है ऐसा तो एल्स रिजल्ट में प्लस इक्वल्स टू आई कर दो। और फिर हम सी आउट रिजल्ट ले लेंगे। देखते हैं जैसे अब हम वैल्यू दें वही सीरीज़ की कि इवन को माइनस करेंगे, ऑड को ऐड करेंगे। अच्छा, हमको वो डिजिट देनी कितनी, 20 दे देते हैं, -10 देगा। अगर हम इसी समय पे छोटी वैल्यू रख के देखें टिल 4 तो कितना आना चाहिए, -2, जो कि आ रहा है। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं अब हमारे फर्दर क्वेश्चंस क्या बोलते हैं। प्रिंट द फर्स्ट एन फैक्टोरियल नंबर। एन फैक्टोरियल नंबर क्या है? एन, ये मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा बेसिक दे देते हैं। मतलब एन फैक्टोरियल पूछा है तो उससे -1 कर करके उसका मल्टीप्लाई करते जाना है टिल 1। 0 का करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, और हमेशा याद रखना 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 0 का फैक्टोरियल भी बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर में 1 होता है। और अगर 2 का देखेंगे तो 2 इंटू 1, जब तक 1 तक नहीं पहुंचता तब तक नहीं। जैसे 3 का देखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, -1 करेंगे और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। कैसे करेंगे, इसका कोड देख लीजिए। इंट फैक्टोरियल 1 से डिफाइन करेंगे, फॉर लूप यूज़ करेंगे, इंट आई इक्वल्स टू 1, आई शुड बी लेस देन एन, आई प्लस प्लस। फैक्टोरियल जो है मल्टीप्लाई इक्वल्स टू आई, मतलब आई से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब जैसे अगर आई फंक्शन में यूज़ हुआ 1 है और बंदे ने पूछा है कि 3 का फैक्टोरियल बताओ। ठीक है, और जो आई है उस समय पे उसका मल्टीप्लाई कर देगा उससे। ठीक है, और फिर क्या करना है, कुछ नहीं, आउटपुट ले लेना है हमें फैक्टोरियल। इसको कोड में रन करके देखते हैं, बहुत इजी कोड है, आराम से देखिएगा और करिएगा साथ साथ में। लास्ट क्वेश्चन इन द कोड देखते हैं जो कि है फैक्टोरियल का। तो हम उसके लिए फैक्टोरियल वैल्यू को इनिशलाइज करेंगे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई होता है फैक्टोरियल में, इसलिए हम 0 से नहीं कर सकते। इसकी वैल्यू हम दे देंगे 1 और फॉर लूप का यूज़ करेंगे। फॉर लूप में क्या लिखेंगे, इंट आई इक्वल्स टू 1 से शुरू करेंगे, जिसमें कंडीशन देंगे आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू एन, जिसमें हम हमेशा आई को प्लस प्लस मतलब 1 इंक्रीज़ करना चाहेंगे। और अगर ऐसा होता है तो फैक्टोरियल को हमेशा मल्टीप्लाई इक्वल्स टू आई कर देना है। और कुछ नहीं, सी आउट हमें रिजल्ट ले लेना है, मतलब फैक्टोरियल ले लेना है। इधर फैक्टोरियल लिया है तो फैक्टोरियल लिखोगे, नहीं तो गलत आ जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान देना है कोड पे कि हम क्या लिख रहे हैं। रन करके देखते हैं। तो ये रन करने पे हमें इनपुट मांग रहा है, इनपुट हम दे देते हैं फॉर से आई वॉन्ट टू टेक आउट द फैक्टोरियल ऑफ 3 विच इज़ 3 इंटू 2 6। ये हमारा ये फैक्टोरियल ही प्रिंट कर रहा है। थोड़ा कोड में एरर होगी, ये कंपाइलर उस समय वर्क नहीं कर रहा होता है। अगर हम फिर से रन करके देखें कि 5 का इनपुट 1 2 6 24, ये हमें वैल्यू दे रहा है। 1 से मल्टीप्लाई करने, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 6 से, फिर 24 से, ऐसी वैल्यूज़ दे रहा है।
देख रहे हो आप, सिर्फ हमें आउटपुट को इस फॉर स्टेटमेंट के बाहर लिखना था। अगर हम अंदर लिखते हैं तो हमें हर एक स्टेप दिखाएगा कि वो किस समय पे क्या मल्टीप्लाई कर रहा है, किस किस वैल्यू से कितना मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है। 100 का फैक्टोरियल लोगे तो 0 आएगा। ठीक है, अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई दिस। इसको पढ़िए। गिवन टू नंबर a and b, find the raised to the a raised to the power b, जो कि है a पावर b फाइंड करना है। ये ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि कभी कभी कीबोर्ड में यूज़ नहीं कर पाते बेस पावर b, ठीक है, इसलिए इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं a अपर केस b। ठीक है, तो इसको पहले डिकोड करो, ये क्या है। a रेज टू पावर b मतलब a इंटू ए इंटू ए इंटू ए टाइम्स, जब तक b ख़त्म ना हो, b टाइम्स मल्टीप्लाई करना a को। ठीक है, तो हम थोड़ा सा बता देते हैं कोड कैसे चलेगा। इसको घर पे करके देखिएगा। a टू b तक रोन करना है और रिज़ल्ट को जो है वो हमें हमेशा मल्टीप्लाई करना है a के साथ। ठीक है, ये आपकी हिंट हो गई, इसको घर में ट्राई कीजिएगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी एंड फॉलो आवर लेक्चर्स। Like, share and subscribe this channel with your friends and family for more interesting lectures like this. Thank you. Bye bye. Bye.